आइए आज हम हिंदी व्याकरण से बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसको कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही फायदा है। क्योंकि वाक्य में हम इसका जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल न करने में मदद मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी बहुत सारा शब्द के बदले में एक ही शब्द आ जाएगा, जिससे आप वाक्य को बड़ा करने से बच सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बाकी सभी एग्ज़ाम में भी जो आपके रेगुलर परीक्षा होता है उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी होता है और ये मज़ेदार टॉपिक होता है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ऐसे बहुत सारा पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर हम बोर्ड पर दे चुके हैं, उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसे ही आप बाकी सभी शब्दों को और बाकी सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लिखकर याद करते रहिएगा। आपको विभिन्न कंपटीशन के एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो देखते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है। अंड और ज मिलके अंडज बना है, यानी ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, अंडा से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जो किसी की ओर से हो, यानी जैसे नेता लोग में होता है कि उनका क्या होता है, एक फॉलोअर आ जाता है, तो उसको प्रतिनिधि कहा जाता है, कैंडिडेट जिसको कहा जाता है। तो जो किसी की ओर से, किसी पार्टी की ओर से हो, किसी दल की ओर से हो ना, किसी देश की ओर से हो, तो उसी को कहा जाता है प्रतिनिधि। जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवित्री कहते हैं। कवित्री बोला जाता है, बहुत लोग गलती कर देता है, बहुत अधिकांशतः लोगों को देखे हैं बच्चे गलती करते हैं, ऐसे कवित्री बोला जाता है, कवित्री लिख देते हैं, लेकिन ये गलती होता है, कवित्री होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कवित्री ये प्रतिनिधि हो गया। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो तो उसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। और यही पूछ देगा, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न, ठीक है। ऐसे निगेटिव भी देता है, बहुत सारा जो है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेगा। जिसकी तुलना न हो उसको अतुलनीय कहते हैं, जिसकी हो उसको तुलनीय कह सकते हैं। जो मापा न जा सके यानी अपरिमित। परिमित का मतलब होता है जो मापा जा सके, जिसको नहीं मापा जा सके उसको अपरिमित। कठिनाई से समझने योग्य, इसको कहते हैं दुर्बोध। अगर समझ में आ जाए आसानी से उसको कहते हैं सुबोध। क्या कहते हैं? सुबोध। बोध माने समझना, जानकारी प्राप्त करना। तो दुर्बोध और सुबोध भी होगा। जो कठिनाई से समझ में कठिनाई से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध कहेंगे, और जो आसानी से समझ में आ जाए उसको सुबोध कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। दो बार जो जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। द्वि माने दो और ज माने जन्म लेने वाला। जो खाने योग्य नहीं हो, जो खाने योग्य नहीं हो उसको अखाद्य कहते हैं, और जो खाने योग्य है उसको खाद्य कहेंगे। इसमें से अ हट जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। क्या होता है? ग्रीवा
सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। सु माने सुंदर और ग्रीवा माने गर्दन। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ, जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। बहुत सारा ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा शब्द। जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ कहते हैं। जो मधुर बोलता हो उसको मधुरभाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता है उसको कटुभाषी कहते हैं। तो आपको इसी तरह से क्या मिलेगा, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द परीक्षाओं में मिल सकता है। इसलिए इसको लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करते रहें, समझने का प्रयास करें उसके भाषा को, और इससे आपकी जो है शब्दों का जो जटिलता है वो कम हो जाता है। शब्दों की जो जटिलता है उसको ये कम करता है। इसलिए इसको जो अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।